आप सभी लोगों ने न्यूज तो देख ली होगी। कतर की एक अदालत ने हमारे 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई है और पाकिस्तानी मीडिया ने भी बेबुनियादी इल्जाम लगाए कि ये लोग इजराइल के लिए जासूसी का काम कर रहे थे और उसके बाद से कतर की मीडिया भी यही बात बोलने लगी। लेकिन कतर की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और तो इनकी फैमिलीज तक को 14 महीने से नहीं बताया गया था कि इन्होंने ऐसा कौन सा क्राइम कराया जो इनको जेल में डाला गया। इनकी गिरफ्तारी आज से 14 महीने पहले 30 अगस्त 2022 को इनके घर कतर से हुई थी। लेकिन सवाल यह आता है कि जब इनको गिरफ्तार हुए 14 महीने से ज्यादा हो चुके थे और इंडियन गवर्नमेंट को बार बार बोला जा रहा था कि इस केस पर ध्यान दो, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर क्यों अभी तक इस केस के पीछे का पूरा रीजन नहीं पता कर पाई थी? क्योंकि ये कोई नॉर्मल लोग नहीं है, हमारी आर्मी के जाबाज रिटायर्ड ऑफिसर है। इनके पास हमारी देश की अहम इन्फॉर्मेशन हो सकती है। कहने को कतर से हमारे इतने बुरे रिलेशन नहीं थे, लेकिन अब लोग रीजन दे रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत इजराइल का सपोर्ट कर रहा था। तो ऐसा नहीं है, भारत ने गाजा की भी मदद करी थी और भारत की हमेशा से ही पॉलिसी रही है वसुधैव कुटुंबकम की, यानी कि इस दुनिया को हम एक परिवार की तरह देखते हैं। भारत हमेशा से ही हर उसकी मदद करता है जो परेशानी में होता है। आपको याद होगा भारत ने कोरोना के टाइम में भी कितने देशों को फ्री में कोविड वैक्सीन बांटी थी। कतर का हमेशा से ही आतंकवादी संगठनों से लिंक जुड़ा रहा है। इसी वजह से इजिप्ट, सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देशों ने इससे दूरी बना ली थी। भारत से साल 2016 में भागे जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी संगठन को फंडिंग का आरोप है और उसे कतर में हो रहे फीफा वर्ल्ड कप में कतर की तरफ से एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था। कतर का इतिहास शुरू से ही ऐसा रहा है। साल 2017 में नेपाली नागरिक अनिल चौधरी को यहाँ पर सजाए मौत दी जाती है और उसको सजा देने से बस एक दिन पहले नेपाली दूतावास को इन्फॉर्म किया जाता है। अब इतने नेपाल कोई एक्शन लेता उससे पहले ही उसको गोली मारकर उसकी सजा पूरी कर दी। साल 1998 में यूनाइटेड नेशन ने कतार से एक वियना कन्वेंशन साइन कराया था जिसमें लिखा था कि कतर किसी दूसरी कंट्री के सिटीजन को सजा देने से पहले वहां की एम्बेसी को जरूर इन्फॉर्म करेगा। लेकिन कतर इस रूल को फॉलो तो करता है पर इतनी देर पहले इन्फॉर्म करता है कि दूसरी कंट्री कोई एक्शन ही ना ले पाए। कतर की कोर्ट्स का रूल है, यहाँ पर वही लॉयर केस लड़ सकता है जो कतर लैंग्वेज आती होगी। कतर का इतना कट्टर होना सही नहीं है। उसको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पर 86% पॉपुलेशन दूसरी कंट्री से बिलोंग करती है, जिसमें भारत और नेपाल का एक बड़ा हिस्सा है। साल 2015 में भारत और कतर का एक समझौता हुआ था, इसमें भारत के कोई भी नागरिक कतर में दी हुई सजा को अपनी भारत में जाकर पूरा कर सकते हैं और कतर का नागरिक भारत में दी गई सजा को अपने कतर देश में जाकर पूरा कर सकते हैं। बट आपने ये न्यूज आने से देख लिया होगा कि समझौते सिर्फ कागजों में ही अटके रह जाते हैं।